देवता सामने आ गए। गुरु जी ने पूछा आपका परिचय। उन देवता ने कहा हम मृत्यु देवता हैं। मृत्यु सामने आ गए। बोले तो ठीक है। मृत्यु देवता ने कहा आप भगवान के धाम जाओ और इस दुनिया से बिना मरे कोई नहीं जाता, मरना पड़ता है। स्वर्ग भी जाना है तो मरना पड़ेगा। इसीलिए कहावत है बिना मरे स्वर्ग कौन देख ले। लेकिन मेरे अंदर साहस नहीं है कि मैं आपका स्पर्श कर सकूं और ये मृत्यु लोक की मर्यादा है, इसलिए आप ही मेरा स्पर्श कर दें और इस विमान में बैठ। फिर तो मृत्यु देवता मस्तक झुका करके बैठ गए और मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुवी विमान में चढ़े। मृत्योर्मूर्धि पदम दत्वा आरूढ़ो मृहाद्भुतम्। मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुवी विमान में बैठ गए और सशरीर भगवान के धाम में। भगवान की भक्ति के द्वारा मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। गुरु जी ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त। विमान में बैठे, विमान चल पड़े। थोड़ी दूर विमान जब चला तो गुरु जी का मंददास हो गया, चेहरा फीका पड़ गया। विमान में बैठे हुए नंदादि पार्षदों ने कहा ऐसी दिव्य उपलब्धि आपको मिलने जा रही है और आप उदास। ध्रुव जी ने कहा प्रसन्नता तो मुझे भी है, लेकिन मुझे अपनी मां की चिंता हो गई। मेरी मां कहाँ हो? जिस मां के वचनों से प्रेरित होकर, जिन मां के बताए मार्ग पर चलकर आज मुझे ये फल प्राप्त होने जा रहा है, वो मेरी मां कहाँ हो? मेरी मां की क्या गति भरी होगी? ये सोच करके ध्रुव जी का मन व्यथित हो रहा था। ध्रुव जी ने कहा मुझे इसी बात की चिंता है। तो विमान में बैठे हुए उन भगवान के पार्षदों ने कहा चिंता मत करो, वो देखो एक विमान आगे आगे चल रहा है। ध्रुव जी ने देखा, ध्रुव जी के विमान के थोड़ा आगे एक विमान और चल रहा है। देवताओं ने कहा उस विमान में बैठी हुई तुम्हारी मां भी भगवान के धाम चल रही है, तुमसे पहले वो बैठ तक पहुंचेगी। उन देवताओं ने कहा राजन तुम्हारे जैसे भक्त को जिसने जन्म दिया तो मां उसकी दुर्गति हो, ऐसा हो। और तुम्हारी मां विमान में बैठकर भगवान के धाम चले। भगवान के भक्तों का जो संबंधी होता है, भगवान उसको भी अपना परम पद प्रदान कर देते, भले उसके अंदर योग्यता हो। ये सिद्धांत है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान प्रणत कुटुंब पाल, एक व्यक्ति शरणागत हो जाए तो उसके संपूर्ण कुटुंब की रक्षा भगवान करते हैं और उसका कल्याण। भगवान के भक्त के संबंध के कारण भगवान उनके संबंधियों पर भी कृपा करें। और ये वेदों में भी कहा कि स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुपतिष्ठन्ति। कोई भगवान का भक्त मुक्त होकर सत्यकाम सत्य संकल्प आवरण गुणाष्टका, ये दिव्यता गुणाष्टका, ये दिव्यता वैकुंठ में होती है पहुंचने। तो जीव संकल्प करता है मेरी मां कहाँ है, वो हमारा दोस्त कहाँ होगा, बोले वो भी बन जाए। इसलिए जीवन में भगवान के भक्तों से जुड़ करके दुनिया से कितने भी आप संबंध निभाओगे, वो संबंध इसी दुनिया में काम आएगा और इस दुनिया में भी कब वो संबंध बिगड़ जाएगा कोई ठिकाना नहीं। और भगवान के भक्तों से अगर तुम्हारा संबंध बना है तो दुनिया में तो रहेगा ही रहेगा, परलोक में भी वो तुम्हारे काम आएगा। यम यम स्पष्ट ध्यान एक उदाहरण देते, नाग की विषद ज्वाला से
कि काली हृदय में जितनी